वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर और तुझे धन्य कहते हैं। तेरी उदारता, तेरा अनुग्रह और तेरा दान हमेशा हमारे लिए बढ़कर और उत्तम ठहरा है और हम उसके गवाह हैं कि हम नाश ना किए गए, परन आज हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके पवित्र वचन के द्वारा जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर बहुत आवश्यक है कि जिस तरह परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरह आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, उसी प्रकार कर्म बिना विश्वास भी मरा हुआ है। और तूने परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आत्मिकता के सांस को देखकर हमारे जीवन को जीवित किया है। परमेश्वर, तूने हमें परमेश्वर व्यर्थ की बातों पर सड़ने नहीं दिया। तूने हमें हमारी दशा में छोड़ा नहीं, पर आत्मिकता के एक नए जीवन को देकर हमें नएपन को दिया है, जो नए जड़ प्रभु यीशु मसीह में हमें रिन्यू करता है और हमें पूर्ण रीति से हमारे अस्तित्व को प्रभु यीशु मसीह में नया करता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन जितनी भी सारी परमेश्वर रेवलेशंस की बातें हमें सिखलाती है, तो अपनी संगति में हमें उसे बताकर हमें हर दिन अपनी अगुवाई में लिए चलता है। परमेश्वर, धन्यवाद हमारे विश्वास को अपने वचन के साथ दृढ़ करने के लिए। धन्यवाद हर दिन हमें परमेश्वर हमारी सुधि लेने के लिए। धन्यवाद हर दिन हमें परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और धन्यवाद हर दिन अपनी स्थिरता, अपनी आज्ञाकारिता और अपनी परिपक्वता में हमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि सचमुच पिता तो है तो हम हैं परमेश्वर, और तो नहीं तो कुछ भी नहीं। पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण तूने अपने सामर्थ हाथ में रखा है परमेश्वर, और तेरे नियंत्रण में ही तो पूरे ब्रह्मांड के हम साक्षी हैं कि वो किस रीति से अपने नीति अनुसार, अपने नियम अनुसार वो हर दिन कार्य कर रहे हैं। और सब चीज़ पर परमेश्वर तेरी महिमा हम देख पाते हैं। वचन कहता है, जो आज वचन हम पढ़ पाते हैं मेरे परमेश्वर, कि कोई भी मेरे प्रभु जी हमारे अगेंस्ट गलत और विकेट प्लान नहीं कर सकता है। किसी की भी युक्ति जो खराब है वो हमारे ऊपर हावी ना होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सुधि लेने के लिए, और हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई के लिए, और हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हम आज भी जब बाइबल पढ़ते हैं और जब आने वाला जनरेशन भी बाइबल पढ़ता है, वो परमेश्वर मूसा को स्मरण रखता है, वह अब्राहम को स्मरण रखता है। वो जानता है कि याकूब कौन था, और परमेश्वर उसको पता है कि दाऊद कौन था। आज भी परमेश्वर, आने वाला जनरेशन भी जब बाइबल पढ़ेगा, वो उन सारे विश्वासियों को, उस धर्मी जनों को जो परमेश्वर तेरे द्वारा निर्धारित किए गए, वो आज भी बाइबल उनके बारे में बखान करती है। और हम आज तक परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उस पवित्र वचनों के साथ हम अपने जीवन में उस सीख को ले पाते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, क्योंकि जिस पर परमेश्वर ने अपने धार्मिकता के मार्ग को लगाया, चित्त को लगाया, उसे परमेश्वर हर एक मनुष्य परमेश्वर के विश्वास से जान पाया कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला पर्सन है। वचन कहता है उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर यूहन्ना का 10 में, जहाँ कहता है कि चोर तो चोरी करने आता है। परमेश्वर जब विपत्ति आती है और परिस्थितियाँ आती है, हम जानते हैं मेरे परमेश्वर वो सबसे पहले हमारे शांति और हमारी स्थिरता पर परमेश्वर वार करती है। सबसे पहले जब विपत्ति आती है, परिस्थिति आती है, हमारी शांति और हमारी स्थिरता डगमगा जाती है। पर जिसने अपने विश्वास के घर को चट्टान रूपी यहोवा पर निर्धारित किया है,
वो तूफान पर भी ना हिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन को तूने हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन और हमारा आत्मिक जीवन को जो नींव तूने अपने पवित्र वचन, पवित्र सौभाग्यता, पवित्र भय के साथ बनाया है, ये और गाढ़ा होता चला जाए। हम और ज़्यादा वचनों के गहराई के साथ परमेश्वर, तेरे और ज़्यादा वाइज और विजडम के साथ परमेश्वर, तेरे प्रकाशन के साथ परमेश्वर, हम और ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़ने को पाए। हमारी परिस्थितियाँ, हमारा जीवन और हमारे जीवन का हाल कुछ भी तुझसे नहीं छिपा है, पर इस पे भी परमेश्वर, चूँकि हमारे जीवन पर तेरा हक है, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी चोरी ना शांति की ना स्थिरता की होने को पाए, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो तूने शांति का दिया, जो इस संसार का नहीं है, पर तूने अपनी शांति के साथ हमें तृप्त किया, तूने अपने जीवन के साथ हमें तृप्त किया, और जो तेरा जीवन पाता है वो बहुत तायत से जीवन पाता है परमेश्वर, वो अनंत जीवन पाता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस आत्मिक जीवन में जब तूने हमें नया किया है, तो हमारा जड़ जो तुझ में नया है वो ब्लेसेड होने को पाए, हम आशीषित होने को पाए, हम परिपक्व होने को पाए। आज के दिन को तूने संभाल कर हमें दिया है, यह आशीषित ठहरे पिता। हम इस दिन को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, हमारे आने जाने को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हर एक काम में, छोटे बड़े काम के इन्वॉल्वमेंट को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हर एक सहभागिता, हर एक संगति जो आज हम करते हैं पिता, उसे भी हम यीशु के नाम से ब्लेस और सुरक्षित ठहराते हैं। हमारे आने जाने में, हर काम में, हमारे परिवार सदस्यों के आने जाने में और हर काम में हम तेरी सहभागिता, तेरी उन्नति और तेरे आशीष को ब्लेस करते हैं कि आज के दिन हर एक के लिए गवाह हो, हर एक के लिए ब्लेस हो, हम तेरे भय में रहे और हमारे जीवन का ग्रोथ से तुझे महिमा मिले और हम तेरे लिए ग्रहण योग्य हो और सभी बात और उन्नति में तेरी सुरक्षा हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, आज के दिन को सौंपते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।